मैं तो 6 साल से मैं तरीके बताया हूँ कि इस तरीके से चलो, अल्लाह बेशक करीम है और अल्लाह बेशक सुनता है। देखिए मैं तो वो सब पूरा कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो परेशानी है धीरे धीरे चल ही रहे हैं उसी परेशानी पर। देखो आज कभी कभी अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों को आजमाइश में रखता है, ये यकीन रखनी होगी। कुरान के हवाले से बात करता हूँ, आज की बात नहीं है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम से जितने भी नस्लें औलाद चल रहे हैं ना, सबके साथ परेशानी। हमें ईमान उस तरीके से रखनी होगी। किस तरीके से रखनी होगी कि पिछले टाइम वाले लोग भी उस तरीके से ही परेशानी झेलते आ रहे। मैं भी उन्हीं की नस्ल के औलाद हूँ, मुझे भी झेलनी पड़ेगी। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ने कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ने कह दिया सबर रख और परेशानी झेल और हक पर रह। बेशक तुझे परेशानी के भीड़ों में मैंने पैदा किया हूँ, आसान जगह नहीं है। आसान जगह मैं सिर्फ एक जगह बनाया जो जन्नत है, यानी जन्नत में मैं कोई हिसाब किताब नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा बागों में जो मर्जी करना करते रहना है। सिर्फ दुनिया में अपने नफ्स को मार लो, बुराई आदतों से बच जाओ। बात बोले मेरे को है ना, बुरी आदत से बच जाओ। अब एक वाकिया मुझे याद आ गया, एक हदीस है, अब बेहतरीन हदीस है, जरा सुनिएगा गौर फिक्र। सुभान अल्लाह। बादशाहियत किसे बोलते हैं और बादशाहियत चलाने वाले किसे बोलते हैं, और बादशाहियत के अंदर गुलाम जो रहने वाले उसे किसे क्या बोलते हैं। गुलाम के अंदर क्या सबर है और बादशाह के अंदर क्या सबर है, ये दोनों वाकिया मैं सुनाता हूँ। एक चीज सोनू भाई, आप जरा सबर रखिए, आपके साथ जो भी परेशानी है अल्लाह बेशक कुछ दिन के अंदर हटा देगा। मुझे उम्मीद है उस परवरदिगार पर। ऐसी बात नहीं कि इंसान को अल्लाह तबारक ताला मुसीबत के भीड़ में रख के मुसीबत के भीड़ से हटा भी देता, वो ताकत वाला है। ऐ गुलाम हुसैन, वो ताकत वाला अल्लाह है ना सर, बेशक है ना। हम सब गुलाम है अल्लाह का, और गुलामों के अंदर वो तासीर बेशक होनी चाहिए तो गुलाम बनेंगे। बेगर तासीर का गुलाम कैसे बनेंगे भाई। सब आरामे खोज ले दुनिया के अंदर, तो फिर मुसीबत देख के फिर कैसे सीखेंगे कि आराम किसे बोलते हैं, मुसीबत किसे बोलते हैं। आराम ही रहेगा तो मुसीबत के बारे में कैसे जानकारी लेंगे। तो एक सहाबत है, आप सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हदिया की बात है, आपने दुआ ताबीज बहुत जगह मौलाना के पास गए ना आपने बताया ना अभी कि मैंने बहुत पैसे मौलाना को दे दिए ना भाई। मौलाना लोग के पास में गए, बहुत पैसे दे दिए और मेरा मसला हल नहीं होगा, और हुआ भी नहीं। आओ क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप ही ने जवाब दिया कि मसला हल क्यों नहीं हुआ। तो इंसान कोई खुदा थोड़ी है जो मसला हल कर दे हैं। तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह ने कह दिया मुझ पर तवक्कल तो रख। मैं सारी कैफियत दे दिया हूँ बंदे को, लेकिन कुछ ऐसी कैफियत है जो मेरे हाथों में है, बंदे के हाथों में नहीं दिया है। सही बात। रोजी का मसला अल्लाह के हाथों में, बंदों के हाथों में नहीं। मौत का मसला अल्लाह के हाथों में, बंदों के हाथों में नहीं, है ना। अब किसी के पास जाए कोई मौलाना फल खोले और कहते कि तुम्हारा बंदिश किया हुआ, तो भाई बंदिश किया हुआ तो बंदिश हटेगा कैसे। और कोई बात होगी नहीं, बता देगा। नहीं सवाल है, बंदिश किया, अब उसको बोलेगा ये करो, ये उतारा करो, ये पुतारा करो, ये चढ़ावा करो, ये चिल्लाओ, ये अगरबत्ती लाओ, लुबान लाओ, तो ये लाओ, नारियल लाओ तो ये लाओ, और क्या बोलते लेमू लाओ तो पानी लाओ, इतना बता देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं बोलता कि कुरान हदीस पर यकीन रखो। ये लेम्बू मांगेगा, नारियल मांगेगा, अरे ये सब चीज से क्या होता है। कभी ये नहीं बताया कि 5 वक्त नमाज पढ़िए, है ये नहीं बताया कि घर में सूरे बकरा की तिलावत करो। अब नहीं बताता इसलिए कि वो भी रोजी है रोजी है ना भाई, उसकी रोजी है, वो भी रोजी है। वो कहेगा और 5 बार और आना है, वो तो 5 मरतबा 10 मरतबा बुलाएगा, इसलिए रोजी है वो। अब रोजी अल्लाह के हाथ में है, और किसके जरिए कैसे दे रहा हो अल्लाह जानता है। तो ये चीज हमें ईमान रखनी होगा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर कुरान की आयत करीमा है, आप किसी को अल्लाह तबारक ताला ने रोजी मुकर्रर रखा है कि इसी के जरिए उसको मैं रोजी देता हूँ,
तो हदिया जायज है भाई, ताबीजात का हदिया जायज है। ये हमारे सरकार के टाइम में एक सहाबा, जब अल्लाह के नबी जब उस सहाबा को एक हदिया के पेश किए थे और फलाना जगह भेजे थे कि जाओ फलाना जगह एक बादशाह के पास ताबीजात का पैसे है, वहां से लेके आओ। तो सहाबा गए थे पैसे लाने के लिए। अब पैसे लाने के लिए गए तो वो जो बादशाह जो थे तो उनको दौड़ाए खूब, पैसे जल्दी नहीं दे। सहाबा चलते जा रहे हैं, पैसे के लिए फरियाद कर रहे हैं। तो बोले चलो कुछ दूर चलो, कुछ दूर। इस तरीके से सहाबा के पैर में चप्पल ने तो रेती बालू, जो गर्म रेती होते ना बालू, उस पर चल रहे हैं। रेगिस्तान का जगह था उस वक्त भाई, रेगिस्तान के जगह था, उस पर ऊंट पर सवार थे और चल रहे हैं। तो अब बहुत से के अभी का चप्पल तो बहुत निकल गए, एक से एक चप्पल, एक से एक जूता है। उस वक्त नंगे पैर चला करते थे, कहाँ से चप्पल कहाँ से जूता। वो तो ऊंट पर सवार है और अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे वो पैदल चल रहे हैं। बेचारा का पैर जले, छाले पड़ गए। तो कहे भाई आपके अंदर चप्पल अगर पुराना वगैरह कोई चप्पल है तो मुझे दीजिए, मैं पहन के मैं भी एक गर्म रेत पर चलूं। तो उस बादशाह ने क्या जवाब दे कि तुम मेरे लायक नहीं हो जो मेरा चप्पल पहनोगे। कितनी बड़ी बात बोल रहा है वो, यानी खुदाई दावा कर रहा है कि मेरे लायक नहीं हो, मैं बादशाह हूं। बेचारा हमारे अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे चुपचाप गुमशुदा हो जाए, फिर चलते रहे, बर्दाश्त करें। इन्नल्लाह मा सब्र, अल्लाह ने इतनी कुव्वत अता की है सहाबा को, इतनी बर्दाश्त की ताकत हम आपके अंदर वो बर्दाश्त नहीं। जरा सा अगर एक जख्म, छोटा सा फुसड़ी जख्म हो जाए तो उसमें दर्द जरा क्या करूं मौलाना साहब, इतना बड़ा जख्म हो गया कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, काम नहीं कर पा रहा हूँ, इंजेक्शन लगवाना पड़ जाएगा। जा रहा हूँ आज मैं ड्यूटी नागा कर दे रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, जा रहा हूँ इंजेक्शन लगवा लेता हूँ। इतना छोटा सा जख्म में इतनी दर्द हो रहा है और बर्दाश्त करने की अभी ताकत नहीं। और जिनके जख्म में छाले पड़ जाए पैरों में, चलते जा रहे हो, खून का नाला बहे, अब बर्दाश्त। अल्लाह के नबी के फरमान, उनके हुक्मरान पहले देखूंगा, मेरे पैर में छाला पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमा दिए कि उफ ना करना तो ना करना। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पैर में छाला पड़, चलते जा रहे हैं। हदिया पेश हो रही, भाई दीजिए ना मुझे पैसा, मैं जाऊंगा। नहीं चलो कुछ। चलते जाते जाते यहाँ तक के प्यास के शिद्दत में आ जाते हैं। पानी पी रहा है बादशाह, लेकिन सहाबा मांग रहे हैं लेकिन पानी भी नहीं दे रहे। तुम मेरे लायक नहीं हो पानी पीने का, ऐसे ऐसे ताना मारते थे, फिर भी बर्दाश्त। अभी का टाइम रहे तो गाली दे, मारपीट करे, भाग जाए, है ना, नहीं मारे, जाओ नहीं जाऊंगा पानी लाने के लिए पैसे, और पीट पाटे झगड़े हुए चाहे कुछ भी हुए, भाग जावे। लेकिन वहाँ अल्लाह के नबी ने फरमा दिए, और माजरा कुछ और थी। अल्लाह के नबी जान रहे थे, सहाबा को भी खबर नहीं। यहाँ तक चलते गए, अब जब अपने जगह पर पहुंचे तो सहाबा एकदम बेतब हो गया। अब लगता है कि रूह निकल जाए, इतनी परेशानी में आ गए। फिर भी सबर, तलवार के धारों पर चल रही पूरी जिंदगी। अभी सबर करने वाले कौन होंगे भाई? होंगे? कोई नहीं होंगे। इतनी ताकत, इतनी नफ्स, इतनी जान कि नबी की जान पीने वाले की ताकत को देखो, ऐसे कुर्बानी होती थी। लास्ट में जब पहुंचते हैं तो प्यास भी, पानी भी उसको नहीं दिया, अब पानी भी नहीं पिए, और वैसे प्यास के मुंह एकदम सूख गया, फेफड़े लग गए, फिर भी चल रहे साथ में। भूख लग गई तो वो लोग खाना बादशाह लोग खाए, लेकिन इसको खाना मांगे, बेटा मुझे भी भूख लगा, मुझे भी खाना चाहिए।